नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज भारत विश्व का नंबर 1 जनसंख्या के मामले में नंबर 1 देश बन चुका है। तो सभी भारतीयों को आबादी बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, नंबर 1 बनाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाल ही में यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है और चीन की जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 57 लाख है। यानी चीन की जनसंख्या से 30 लाख जनसंख्या भारत की ज़्यादा हो गई है। यह रिपोर्ट कल शाम 6 बजे प्रकाशित हुई है, ठीक ना। 142 करोड़ 86 लाख होने की वजह से, जनसंख्या होने की वजह से हम सभी की उसमें भागीदारी है। तो हम सभी इसके बधाई के पात्र हैं कि जनसंख्या के मामले में भारत को नंबर 1 बना चुके हैं। अब देखिए, साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि भारत की जो दशकीय वृद्धि जनसंख्या है 1.56% है, जो 2011 की जनसंख्या के मुकाबले 2011 में जो दशकीय वृद्धि दर था 1.64% था, अब वह घटकर 1.56% हो गया है। तो एक अच्छी बात है। अब यहाँ पे देश की जो 68% आबादी है 15 से 64 साल के लोगों की है। देश की 26% आबादी 10 से 24 साल के लोगों की है। और देश की 7% आबादी जो है वो आपका 65 प्लस यानी बुजुर्ग लोग हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि दुनिया भर में 800 करोड़ लोग रहते हैं, जिनमें भारत नंबर 1 143 करोड़ के लगभग, 1 अरब 42 करोड़ 86 लाख। तो लगभग मान लीजिए 2-4 महीना में वही कंप्लीट हो जाएगा, 143 तक पहुंच जाएगा, ठीक ना। और चीन की जो जनसंख्या नंबर 2 पे है 142 करोड़। तो धरती पर जो मौजूद हर छठा शख्स है वह इंडियन है, भारतीय है। और यहाँ से चांद की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है। तो अगर एक भारतीय का औसत हाइट 5.5 फुट है, तो इस 5.5 फुट को एक के ऊपर अगर खड़ा कर दिया जाए, होगा नहीं पर खड़ा कर दिया जाए, तो इसकी जो किलोमीटर में बनेगा 24 लाख किलोमीटर बनेगा, जो यहाँ से चांद की जो दूरी है उससे भी 6 गुना आगे चली जाएगी। अब यहाँ पे देखते हैं कि 2050 में भारत की जो जनसंख्या है 167 करोड़ 167 करोड़ होने की उम्मीद है। और 2100 ईस्वी में भारत की जनसंख्या घटकर 153 करोड़ होगी, जबकि चीन की जो जनसंख्या है 2050 में 131 करोड़ हो जाएगी। और 2100 ईस्वी में चीन की जनसंख्या घटकर 76.6 करोड़ हो जाएगी। तो पहली बार जो जनगणना हुआ था वो 1881 में हुआ था। उस समय जो देश की आबादी थी 25 करोड़ 83 लाख थी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि जनगणना हर 10-10 साल के अंतराल पे होता है। और 2011 में 15वीं जनगणना हुई थी। अब 2021 में आपको कोरोना की वजह से जनगणना नहीं हुई थी। अब थोड़ा सा जनगणना कब कब कैसे कैसे भारत में बढ़ी उसको भी सुन लेते हैं। 1901 में देश की जनसंख्या 23 करोड़ 83 लाख थी। 1911 में 25 करोड़ 20 लाख। 1921 में 25 करोड़ 13 लाख। 1931 में 27 करोड़ 89 लाख। 1941 में 31.86 करोड़। 1951 में 36 करोड़ 10 लाख। 1961 में 43 करोड़ 92 लाख। 1971 में 54 करोड़ 81 लाख हुई थी। और 1971 में लगभग जो प्रतिशत वृद्धि हुई थी 24.80% की जनसंख्या बढ़ी थी, ठीक ना। अब यहाँ पे देखेंगे कि 1981 में 68 करोड़ 33 लाख। 1991 में 84 करोड़ 64 लाख देश की भारत की जनसंख्या थी। 2001 में 1 अरब 2 करोड़ जनसंख्या थी। अब 2011 में 121 करोड़ 8 लाख जनसंख्या थी, ठीक है। तो अब वर्तमान में 2023 में अभी इस वाले अप्रैल वाले महीने में कल शाम की रिपोर्ट आई है कि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख है, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं। तो सभी को बधाई हो इस चीज़ की। देखिए, जनसंख्या हमारे लिए बोझ नहीं है, जनसंख्या भारत के लिए बोझ नहीं है। भारत एक विकासशील देश है जो विकासशील से विकसित होने की आपको कगार पे है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार इस चीज़ को जानती है। तो इस जनसंख्या जो बढ़ी है इसके लाभ लेने के लिए भी भारत सरकार तैयार है, निश्चित रूप से पूरी तरह से तैयार है। तो इसे आप बोझ मत समझिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे दोस्तों। थैंक यू।